हम डेली सुबह शालिग्राम जी को नहलाते हैं, उसके बाद उन पे तुलसी चढ़ाते हैं, फिर उसका चरणामृत हम खुद पी जाते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। और हम तो सबसे कहते हैं कि सभी लोग जो है शालिग्राम की पूजा नित्य करें। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि शालिग्राम शिला होती क्या है। और ये हम उसी शालिग्राम शिला की बात कर रहे हैं जो नेपाल से चलकर गंडकी नदी से निकलते हैं और नेपाल से चलकर अयोध्या धाम लाई गई हैं। और उस शिला से भगवान राम, माता जानकी के विग्रह उसी से बनाए जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि शालिग्राम शिला की, क्योंकि इसकी पौराणिक मान्यता भी है कि शालिग्राम शिला की कहीं कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है और ब्रह्मा जी की शंख के रूप में पूजा की जाती है, उसी तरीके से भगवान विष्णु की शालिग्राम के रूप में पूजा की जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि शालिग्राम जो आते हैं वो नेपाल की काली गंडकी नदी से ही निकलते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हम आते हैं शालिभद्र जौहरी जी के यहाँ और इनसे जानते हैं कि शालिग्राम होते कैसे हैं और इनकी क्या क्या महत्ता होती है, इनकी पूजा पाठ जो घर में स्थापित करते हैं तो कैसे स्थापित करते हैं और उससे क्या लाभ होते हैं हम लोगों को। शालिग्राम एक बहुत दुर्लभ पत्थर होता है। ये नेपाल में एक नदी है जिसका नाम गंडक नदी है। उस गंडक नदी में जो शिलाएं पाई जाती हैं, उन्हीं पत्थरों को, काले रंग के पत्थरों को, उन्हीं को ही शालिग्राम कहा जाता है। कहा जाता है कि ये पुरानी पौराणिक मान्यता है कि वृंदा नाम की एक स्त्री होती थी, उसके पति का नाम शंखचूड़ था। उसको विष्णु भगवान ने किसी की गलती की वजह से, किसी वजह से उसको मार दिया। और जब वृंदा को पता चला, जिसको हम तुलसी भी कहते हैं, जब उसको पता चला कि मेरे पति के साथ ये हो गया है, तो उसने जो है विष्णु भगवान को श्राप दिया। तो विष्णु भगवान को श्राप दिया कि तुम हमेशा धरती पे ही रहोगे, कि शिला के रूप में तुम ये किसी धरती पे रहोगे और लोगों के द्वारा पूजे जाते रहोगे और लोगों की ज़िंदगी भर तुम्हें को सेवा करनी है, ता जन्म इसकी सेवा करनी है। विष्णु भगवान ने वो स्वीकार करा और कहा कि जो भी इस शिला को, इस शिला के पत्थर के टुकड़े को भी एक शिला को भगवान के रूप में जो अपने घर में रख के पूजा करेगा, हम उसके प्रसन्न होकर उसके साथ हर समय रहेंगे। और चूँकि हमारी पत्नी है लक्ष्मी जी, तो जहाँ हम होंगे वहाँ लक्ष्मी भी होगी। तो जो इस शिला की विष्णु भगवान के रूप में पूजा करेगा, लक्ष्मी जी उसके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहेंगी। यही एक मेन इस शिला की सबसे बड़ी विशेषता है। आइए हम आपको दिखाते हैं शिलाओं के रूप में अलग अलग तरह से होती हैंगी। कुछ जो शिलाएं ऊपर से बह के आती रहती हैं वो गोल लुढ़कते लुढ़कते गोल सी होती रहती हैंगी, और कुछ जो किनारे की हो जाती हैं, जो गोल नहीं हो पाती हैं, वो इस तरीके से लंबे शेप में भी, अलग अलग शेप में भी पाई जाती हैंगी। इन शिलाओं में क्या होता है कि इन शिलाओं में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक कीड़ा टाइप का उस नदी में पाया जाता है, जो जैसे इस शिला में आप देख रहे हैं ये छेद है, इस छिद्र के माध्यम से वो कीड़ा इसमें प्रवेश कर जाता है और कीड़ा अंदर ही अंदर इस शिला को खाता रहता है। और अंदर अंदर जो खाते रहने की वजह से वो इस तरीके का अंदर से वो घूमता रहता है। ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें वो चक्रनुमा आकृति बनी हुई है कि ये चक्रनुमा आकृति बनी हुई है। ये अंदर ही अंदर इसमें घूमता रहता है और ये करता रहता है। और उसका जो लार्वा निकलता रहता है, वो लार्वा गोल्डन कलर का होता है, जिसको सोना कहते हैं। तो जहाँ पर नदी के किनारे जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो इस शिला को, जिस पे ये आकृति बनी रहती है, उस शिला को निकाल कर उसको तोड़ते हैं और शिला की आकृति को पूजने वाले लोगों को वो उसी तरीके से आगे दे देते हैं वो लोग, और उसमें से सोना वो निकाल के अपनी आजीविका भी चलाते हैं और शिलाएं आगे जाती रहती हैं। जो भगवान श्री राम की मूर्ति विग्रह बनाने के लिए जो वहाँ से शालिग्राम जी नदी से, गंडक नदी से निकाल के, जो सैकड़ों टन के हैं, वो निकाल के लाए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या पहुंच गए हैं, विधि विधान चालू हो चुका है उनका। तो राम और सीता का विग्रह उसी शिला से बनाया जाएगा। ये शिला अपने आप में अनोखी होती है। इस शिला का एक छोटा सा भी पत्थर आप घर में रख के और अपने यहाँ एक पूजा स्थान पर रख के आप इसकी अगर पूजा करते हैं, तो ये विष्णु भगवान स्वयं, आप मान के चलिए कि विष्णु भगवान स्वयं आपके घर में मौजूद है।
और जहाँ विष्णु भगवान मौजूद हैं वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा रहेंगी। तो उस जो भी इस शिला की विधिवत पूजा करता है, और इस शिला की एक और खासियत है कि ये चूँकि स्वयं भगवान विष्णु का रूप हैगा, तो इनके लिए इनको कोई प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं होती है कि ये स्वयं में अपने आप सिद्ध माने जाते हैं। जिस भी जगह आप इनको रख के पूजा करेंगे आपको इनका अलग अलग अपना आप प्रभाव मिलेगा, और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इससे आपके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तो इसमें कुछ ऊर्जा टाइप की भी होती है, जैसे बोलते हैं कि इसमें बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही हाई एनर्जी होती है इसमें। इस पत्थर की खासियत ये है कि जब इसको साक्षात विष्णु का रूप मानते हैं, तो विष्णु भगवान की फ़ोटो अगर आप ध्यान से देखें तो उनके सारे अवतारों की जो मिक्स वाली फ़ोटो होती है, खाली एक मात्र आंखें बंद करके अगर आप उस फोटो का दर्शन करें तो आपके अंदर खुद में एक ऊर्जा जागृत हो जाएगी। आपको खुद में लगने लगेगा कि कि हम क्या हैं। उस जब एक फ़ोटो से आपको इतनी ऊर्जा आ सकती है, तो ये तो साक्षात स्वयं भगवान विष्णु है। ये आपके घर में रह के आप पूजा करेंगे तो आप ये पक्का मान लीजिए कि आपके घर में विष्णु भगवान का प्रवेश हो गया। हम यहाँ पे कम से कम 30 साल से इनके परमानेंट कस्टमर हैं, और मुझे इन्होंने ही दिया था। इन्होंने जो विधि बताई थी मैंने उससे किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। हम डेली सुबह शालिग्राम जी को नहलाते हैं, उसके बाद उन पर तुलसी चढ़ाते हैं, फिर उसका चरणामृत हम खुद पी जाते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। और हम तो सबसे कहते हैं कि सभी लोग जो है शालिग्राम की पूजा नित्य करें। गंडक नदी, जिसको खास तौर से आसानी से बोला जाता है, ये शिलाएं सिर्फ उसी नदी में पाई जाती हैं। और उस नदी की जितनी भी शिलाएं होती हैं वो सबको एक तरीके से इसको शालिग्राम नाम दिया गया है। वो शालिग्राम के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं और स्वयं विष्णु के रूप में अवतारित हैं ये। और इनको घर पे रख के पूजा करना हर एक ही सनातन धर्मी के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। भाई आप भगवान का जितना आप डेली के 5 मिनट 10 मिनट भी देंगे आप भगवान को, तो भगवान आप पे ही प्रसन्न होंगे। तो रोज़ आपको पूजा करनी है, रोज़ आप इनके दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, तुलसी दल चढ़ाएंगे, तो चंदन का टीका लगाएंगे, तो भगवान आपसे और ज़्यादा ही प्रसन्न होंगे। तो करना चाहिए, एक सवेरे नहा धो के फ्रेश हो के इनकी रोज़ सेवा करें, पूजा करें, इन शिलाओं को माथे से लगाएं। देखें आप 15 दिन के अंदर आप में क्या ऊर्जा जागृत होती है। आप दूसरों के लिए, दूसरों अपने आप में कहने लगेगा कि आप में क्या चीज़, कुछ बदलाव क्यों आ रहा है। तब आप खुशी से कह पाएंगे कि क्या बदलाव आया है। जी। तो आपके पास ये जो शिलाएं हैं रखी हैं, तो इनका कुछ दक्षिणा होती है, कुछ मूल्य भी होता है, क्योंकि आप तो वहाँ से परचेज करके ही लाते होंगे। ये शिलाएं हम लोग के पास भी व्यापारियों के माध्यम से आती हैं कि इसकी दक्षिणा रखी जाती है। जैसे इतनी बड़ी ये शिला हुई, इतनी बड़ी शिला हुई, इसकी दक्षिणा हम लोगों ने 151 रुपये रखी है। 151 रुपये में दक्षिणा स्वरूप आप हमें देंगे, वो हमारे लिए दक्षिणा ही कहलाएगी। और इसको घर पे रख के आप पूजा करें और अपने घर में विष्णु भगवान को बुलाएं, लक्ष्मी देवी अपने आप आपके घर में आएंगी, आपको खुद उसका साक्षात अनुभव हो। तो आपसे अनुरोध एक बार फिर से है कि आप यहीं से ही परचेज़ करें और अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करें, उसकी घर में ले जाएं, पूजा अर्चना करें। और यदि पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं तो जहां यदि घर से बाहर भी जा रहे हैं तो उनको अपने साथ में ले जाएं। ऐसा होता है कि उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं घर में, तो जब भी जाना होता है घर से बाहर तो उनको घर से बाहर अपने साथ में ले जाएं, जहाँ रहें वहाँ अपने साथ में रहें, नहलाएं धुलाएं। जैसे एक बच्चे की सेवा की जाती है, उस बच्चे की सेवा की तरीके से ही शालिग्राम होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।